नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्म एंड डिवाइड। कहता है लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में इसे लिखिए और डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट लेते हैं ए वाले पार्ट से। ए पे हमारे पास जो पार्ट दिया है वो है ए पर जो हमें क्वेश्चन दिया है वो है 18.9 को हमने डिवाइड करना है 9 के साथ। ठीक है, चलिए जी लॉन्ग डिवीजन मेथड पे इसको लिखते हैं 18.9 को डिवाइड करेंगे 9 से। अब 9 का टेबल हम पढ़ना शुरू करेंगे, या तो 18 आ जाए या उसके करीब करीब कोई नंबर आ जाए। तो 9 2 ज़ा 18 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने पॉइंट के बाद वाला डिजिट जब भी नीचे उतारना है सबसे पहले ऊपर पॉइंट लगाएंगे, फिर उस नंबर को नीचे उतार लेंगे डिवाइड करने के लिए। तो 9 1 ज़ा 9 आ गया। ठीक है, और ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 2.1, यानी 18.9 को जब हमने 9 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 2.1। अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट पे जो हमारे पास नंबर है वो है 11.4। इसको हमने डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, चलिए जी लिखते हैं 11.4, इसको हम डिवाइड करते हैं 6 से। अब देखिए हम 6 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, या तो 11 आ जाए या उसके करीब करीब कोई नंबर आ जाए। अब 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 क्या होता है 11 से ज़्यादा हो जाता है। तो हम लिखेंगे 6 1 ज़ा 6। अब 11 में से जब हमने 6 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5। अब जब पॉइंट के साथ वाला नंबर हम नीचे उतारेंगे तो क्या करेंगे, पॉइंट हम ऊपर लगा देंगे। ठीक हो गया। अब देखिए हमारा आ गया जी 54। अब हम पढ़ेंगे 6 का टेबल, या तो 54 आ जाए या उसके करीब करीब नंबर आ जाए। तो 6 9 ज़ा 54 होता है, तो हमने लिख दिया 6 9 ज़ा 54। और देखिए कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1.9। अब हम अपने चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है हमारे पास 97.5 को हमने 3 से डिवाइड करना है। तो हम लिखते हैं 97.5 को हम डिवाइड करते हैं 3 से। अब देखिए जो है फर्स्ट हमारा 9 है और 9 3 को उससे डिवाइड होता है। अगर तो हम देखेंगे जो नंबर है वो 3 को टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, या तो 9 के करीब करीब आ जाए या 9 कम्प्लीटली उससे डिवाइड हो जाए। तो 3 3 ज़ा 9। अब नेक्स्ट आ गया 7। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 7 आ जाए या उसके करीब नंबर आ जाए। तो 3 2 ज़ा 6 आ जाता है। अब 7 में से 6 माइनस किया हमारे पास आ गया 1। अब पॉइंट के बाद वाला डिजिट जब हम नीचे उतारेंगे तो ऊपर पहले पॉइंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 3 5 ज़ा 15 आ गया। ठीक, तो हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 32.5। अब हम अपने चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी पर हमारे पास जो नंबर है वो है 20.3। इसको हमने डिवाइड करना है 7 के साथ। तो हम लिखते हैं 20.3 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए या 7 का टेबल हम पढ़ना शुरू करेंगे, या तो हमारे पास 20 आ जाए या 20 के करीब करीब कोई नंबर आ जाए। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। अब 21 क्या होता है, वो 20 से बढ़ जाता है, इसलिए 21 को हम नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, उससे छोटा वाला नंबर लेते हैं 7 2 ज़ा 14। ठीक हो गया। अब जब 20 में से हमने 14 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6। अब पॉइंट के बाद वाला जब नंबर हमने नीचे उतारना है तो ऊपर पॉइंट ऐड कर देंगे। ये आ गया 3 नीचे हमने लिख दिया, और 7 9 ज़ा 63। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूरा हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 2.9। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 9 के तमाम पार्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये तमाम पार्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।